जय माता दी जी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के बारे में कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा। ये जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय सूर्यदेव। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वह लोग भी जान सकें इस सूर्य ग्रहण के बारे में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर दिन मंगलवार को लगने वाला है। दीपावली के आसपास के समय पड़ने के कारण इसे दुर्लभ और खास माना जा रहा है। ऐसे समय पर सूर्य देव तुला राशि में विराजमान है और शुक्र भी तुला राशि में विराजमान है, तो ये समय और ये है ग्रहण विशेष खास माना जा रहा है। यह ग्रहण 25 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:32 पर शुरू होगा और शाम 6:32 पर सूर्यास्त के साथ ही समाप्त हो जाएगा। यह ग्रहण कुल 4 घंटे और 3 मिनट तक इस धरती पर रहेगा, परंतु भारत में इस ग्रहण की व्याप्ति भारतीय समय अनुसार शाम 4:15 से 6:15 तक ही रहेगी, परंतु सूर्यास्त के साथ ही इस ग्रहण का समाप्ति काल होगा, यानी कि सूर्य अस्त जब हो जाएगा, सनसेट होगा, तभी यह ग्रहण समाप्त होगा। और इस ग्रहण को देश के अधिकांश हिस्सों में भी देखा जा सकेगा। मैं एक चार्ट आपके सामने पेश करूंगा। इस चार्ट में आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग, अपने नगर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके ग्रहण में विशेष इस ग्रहण का जो एक व्याप्ति काल है वो कब शुरू होगा और कब वो खत्म होगा। परंतु सूर्यास्त के साथ ही इस ग्रहण का जो अंतिम काल है वो ग्रहण सूर्यास्त के साथ ही खत्म होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। साधारण शब्दों में कहें तो कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और दिन के समय में सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं, इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, चाहे वो दिन हो, तब भी हमें सूर्यदेव के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते, तब इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, सोलर एक्लिप्स कहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस काल के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं। तो सूर्य ग्रहण लगने से पहले 12 घंटे पहले सूतक काल आरंभ हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के बाद ही यह समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता। ग्रहण काल से पहले बने भोजन में हमेशा तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं या कुशा डाली जाती है और इस दौरान कहते हैं कि तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। और सूतक काल में भोजन बनाना, भोजन ग्रहण करना, सोना, मूत्र त्याग करना, नाखून काटना, बाल कटवाना, ये सब चीज़ें अशुभ मानी जाती हैं। शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए ऐसे समय पर। हाँ, यदि कोई रोगी हो, वृद्ध हो, गर्भवती स्त्री हो या बालक हो, छोटा बालक हो और परिस्थितिवश अगर उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वह नहीं त्याग कर सकते किसी प्रकार का, उनको भोजन करना आवश्यक है या कोई दवाई खानी है या किसी प्रकार का कोई उनको कष्ट है शारीरिक, तो वह भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उपरोक्त सभी बातें उनके लिए फिर निषिद्ध हो जाएंगी, उन पे लागू नहीं होंगी। परंतु खास तौर पर गर्भवती महिलाएं यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज, इन सबको ग्रहण के दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए क्योंकि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पड़ता है। क्योंकि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला यदि घर से बाहर ना निकले, ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले और ना ही सुई, कैंची, चाकू आदि का उपयोग करे। जिस चीज़ों से कटिंग की जाती है उनको कटिंग नहीं करनी चाहिए ऐसे टाइम पे। तो गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है, ना ही सुई, कैंची, चाकू आदि चीज़ों का उपयोग करना है। और धार्मिक दृष्टिकोण से सूतक काल के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को भी स्पष्ट करना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे समय पर मूर्तियों को स्पष्ट नहीं किया जाता, किसी प्रकार का दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, जोत नहीं जलानी चाहिए, मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण के सूतक और ग्रहण काल में स्नान, दान, जप, पाठ, मंत्र
स्तोत्र पाठ एवं अनुष्ठान, तीर्थ स्नान, ध्यान, हवन आदि शुभ कृत्यों का संपादन करना कल्याणकारी होता है। आप जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं भगवान का, किसी प्रकार का पाठ कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। ये चीज़ें आप कर सकते हैं ग्रहण काल में। जब ग्रहण का प्रारंभ हो तो स्नान, जब मध्यकाल में होम, देव पूजा और ग्रहण का मोक्ष समीप होने पर दांत तथा पूर्ण मोक्ष होने पर स्नान करना चाहिए। यानी कि जब ग्रहण का आपको प्रारंभ हो जाए तो आपको उस समय आपको भगवान का ध्यान करना है। मध्यकाल में आप पूजन करिए, भगवान का पूजन, मानसिक पूजन होगा, ध्यान करिए भगवान का, जाप करिए किसी मंत्र का, और जब मोक्ष हो तो स्नान करके भगवान के आप उसको जो है स्नान अपना करके शुद्धिकरण करके फिर आपको भगवान का पूजन करना होता है। तो ग्रहण काल के दौरान पका हुआ अन्न, कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाते हैं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। किसी भी सब्जी को आपको काट कर नहीं रखना है। ऐसे समय पर अगर कोई भी कटी हुई सब्जी है तो उसको सूतक काल से पहले, ग्रहण काल से पहले ही उसका प्रयोग कर ले, या उसको आप फेंक दें क्योंकि दूषित हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। परंतु तेल या घी में पका हुआ, जला हुआ अन्य घी, तेल, दूध, दही जैसे लस्सी हो गई, मक्खन, पनीर, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में, तेल में या ऐसी चीज़ों में आप अगर कुशा रख देंगे तो ये ग्रहण काल में दूषित नहीं होती। और सूखे खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कुशा आपको डालने की आवश्यकता नहीं होती, यह शास्त्रों में लिखा गया है। और ख़ास तौर पर ध्यान रखिए कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से ना देखें। वेल्डिंग वाले ग्लास या फिर स्पेशल आजकल सोलर एक्लिप्स को देखने वाले ग्लासेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो ऐसे आप किसी भी ग्लासेस से आप देख सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि ग्रहण के समय तथा ग्रहण की समाप्ति पर गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता है। यह कि कोई रोगी हो, वृद्ध हो, गर्भवती स्त्रियां हो, बालक हो, तो उनके लिए ये निषिद्ध नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपका ग्रहण काल चल रहा हो तो ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए और सूर्य देव से सब प्रकार की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। फिर से सुनिए, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। यह मंत्र सूर्यदेव ने स्वयं बताया है शास्त्रों में कि ग्रहण काल के दौरान इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे ग्रहण के अशुभ प्रभाव का आपके शरीर पर, आपके परिवार पर अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये तो था ग्रहण के दौरान का समय। अब ग्रहण समाप्त हो जाने के तुरंत बाद आपको पानी में गंगा जल डालिए। गंगा जल डालकर फिर शुद्ध जल से स्नान करिए। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण के बाद कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इस बारे में लिखा गया है कि गर्म पानी से स्नान करने पर शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं। सूर्य ग्रहण, विशेष सूर्य ग्रहण के बाद गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। आप शुद्ध जल से स्नान करें और फिर अपने घर को शुद्ध करें और घर के मुख्य द्वार और घर के कोने कोने पर गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण के बाद स्नान करें और पूजा स्थल की सफाई के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियों का गंगा जल से शुद्धिकरण करें, जैसे आप उनका शुद्धिकरण करते हैं, और फिर उनका पूजन करें। और फिर से माता महालक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि जो ग्रहण है ये, जैसे हमने सोमवार को जब दीपावली का हम पर्व मनाएंगे, जब हम रात को उनकी पूजा करेंगे, दीपावली का पूजन करेंगे महालक्ष्मी देवी का, उसके बाद आधी रात के समय से ही ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। रात को 2 बजे से इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो सूतक काल के दौरान जब आप मंगलवार को प्रातः उठेंगे तब आपको वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसको एज इट इज़ छोड़ देना है आपको। उसको फिर आपको मंगलवार को शाम को सूर्यास्त के बाद स्नान अपना करके उसके बाद फिर आपको वहाँ पर अपना पूजन करना है। आपको उस स्थान को फिर से साफ करना है मंगलवार शाम को सूर्यास्त के बाद, और फिर से माता महालक्ष्मी का पूजन करना है, जैसे आपने दीपावली का पूजन सोमवार को किया। इसी प्रकार फिर से आप जितना आपको हो सके आपको मंगलवार को भी महालक्ष्मी का, माँ का पूजन करना चाहिए और उनको भोग लगाएं, विशेष भोग लगाएं और उनको प्रसन्न करें, ताकि वर्ष भर
माँ महालक्ष्मी जो हैं आपके परिवार पर और आपके कारोबार में आपको विशेष कृपा उनकी प्राप्त हो, सदैव आपके घर की रक्षा करें और स्थिर रूप से आपके घर में वो निवास करें। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको एक पोटली के बारे में भी बताया था, तो पोटली भी आपने क्या करना है, आपको पोटली रख देनी है, उसके बाद आपको वो फिर मंगलवार को ही उठानी है वो पोटली वहाँ से, और फिर उसको अपनी तिजोरी में आपको रखना है। तो इस प्रकार से आपको करना है। ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको ग्रहण के बारे में बताया। यदि आपको कोई शंका हो किसी प्रकार की, आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं जो मैं कुछ भूल गया हूँ या मुझसे रह गया होगा, कोई ऐसी बात जो आप जानना चाहते हैं ग्रहण के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना नाम लिखकर। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके सवाल का आपको जवाब दूंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में सभी भक्त ज़रूर लिखिए जय सूर्यदेव। मैं फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी।